हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम आ गए फिर से आपकी 10 मिनट वाली क्लास लेके, और इसमें हम देखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम एक एक क्वेश्चन को। आपका टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, द वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन ऑफ द मैन, मनुष्य के मूत्र में अपशिष्ट उत्पाद क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्या ऑप्शन सही जाएगा, तो यूरिया यहाँ पे आपका सही जाएगा। यूरिया, बात करें NH2 CO NH2, ये किसका होता है, ये ह्यूमन का होता है। यूरिक एसिड बर्ड्स का है, अमोनिया क्या होता है, फिशेस का होता है, मछलियों का होता है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज ऑर्गन इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें से कौन सा अंग उत्सर्जी अंग नहीं है। किडनी, पेनक्रियाज, लंग्स, लीवर। देखो किडनी यूरिन बना रहा है, ठीक है। लंग्स क्या बना रहे हैं, लंग्स आपको याद रखना है कि CO2 बाहर फेंक रहे हैं। लीवर क्या कर रहा है, यूरिया ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना। लेकिन पेनक्रियाज क्या बनाता है, इंसुलिन बेटा कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो पेनक्रियाज हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेफ्रॉन आर फाउंड इनसाइड द, नेफ्रॉन किसके अंदर पाया जाता है, आपके किडनी के अंदर। अगला है which one among the following substance is never excreted out through urine under normal circumstances and any healthy इंडिविजुअल। कहा जा रहा है किसी स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र से सामान्य स्थिति में निम्न में से किसका उत्सर्जन नहीं होता है। अगर इंसान को कोई बीमारी नहीं है तो बेटा वो कभी भी प्रोटीन नहीं निकालता है, ठीक है। प्रोटीन जैसे बोले तो एल्बुमिन वगैरह, ठीक है। देखो अगर एल्बुमिन, अगर कोई इंसान जो है क्या है उसे कोई बीमारी नहीं है तो उसके यूरिन में एल्बुमिन नहीं दिखना चाहिए, RBC नहीं दिखना चाहिए, ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में नहीं दिखना चाहिए, और वहाँ पे अमीनो एसिड नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये सब अगर दिखता है तो इसका मतलब ग्लूकोज दिख रहा है तो डायबिटीज है, कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्लूकोज दिख रहा है। बाकी RBC, एल्बुमिन ये सब दिख रहा है, अमीनो एसिड, तो कहीं ना कहीं किडनी खराब होने के चांसेस है, खराब हो रही किडनी, सही से काम नहीं कर पा रही। तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर कंपोनेंट्स यूरिनरी सिस्टम एक्सेप्ट, निम्न में से कौन सा संरचनाएं मूत्र व्यवस्था के अंग नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये यूरेटर लिखा, बेसिकली ये ऑप्शन गलत है, ये यूरेटर है। तो यहाँ पे बात करूँ तो देखो किडनी भी होता है, यूरेटर भी होता है, यूरेथ्रा भी होता है, सब क्या होते हैं यहाँ पे किसके होते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होते हैं, पर गॉल ब्लैडर आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द वेस्ट प्रोडक्ट इन द यूरिन ऑफ अ बर्ड, यूरिन का जो क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज इज रीएब्सॉर्ब इन द किडनी मेनली बाय, ग्लूकोज का पुनर्शोषण वृक्क में मुख्यतः किसके द्वारा होता है, याद रखेंगे किसके द्वारा होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स यानी PCT। अगला है आपका, द वेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द फिश यूरिन, मछली के मूत्र में पाया जाने वाला अपशिष्ट कौन सा है, अमोनिया है माय डियर, अमोनिया। अगला है, इट इज अ मेडिसिन दैट स्टिमुलेट्स यूरिन सिक्रेशन, मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करने वाली औषधि कौन सी है, डाययूरेटिक, ठीक है। अच्छा यहीं से एक क्वेश्चन हम और बना सकते हैं कि हमारे इन द सेंस सभी के यूरिन में पानी की मात्रा है ना, यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम अगर पूछ ले, वाटर बैलेंसिंग का काम, यूरिन में वाटर बैलेंसिंग का काम कौन सा हार्मोन करता है, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड इज मेजर नाइट्रोजीनियस वेस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो अब इस बार क्या किया इसने, क्वेश्चन पूछ लिया है तो बर्ड्स, ठीक है। हमेशा देखो सेम क्वेश्चन होता है, बस कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, क्वेश्चन को ऑप्शन। अगला है, व्हेन किडनी फेल टू फंक्शन देयर इज एक्यूमा, अगर मान लीजिए किडनी काम करना बंद कर दे तो हमारे बॉडी में क्या चीज़ें भर जाएंगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। बेटा अगर बात करें किडनी काम करना बंद कर दे तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हमारे जो बॉडी में बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, जैसे कि क्या मैम, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया, यूरिया हो गया, है ना, और क्या हो गया, यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया हो गया, और क्या हो जाएगा, क्रिएटिनाइन हो गया, है ना, क्रिएटिनाइन हो गया, ये सब बॉडी में ज़्यादा हो जाएंगे। Which one of the following human organ is responsible for the detoxification of alcohol? जब शराब पीते हैं तो जो लीवर है वो क्या करता है, शराब के प्रभाव को कम करने की कोशिश करता है, विष हरण करता है, हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अगला है आपके सामने, which of the following protein is found in nails? इनमें से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन नाखून में पाया जाता है।
हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 206, ठीक है, जिसमें से 126 एपेंडिकुलर है और 80 हड्डियां आपकी क्या है, एक्सियल बोन है, ठीक है। एक्सियल में आता है जैसे सिर वाला आ गया, चेस्ट वाला आ गया, स्पाइनल कॉर्ड वाला आ गया, एपेंडिकुलर में दोनों हाथ दोनों पैर, ये ब्यूटी बोन आ गई है ना, ये सब। अगला है आपका द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का देखिए, लॉन्गेस्ट पूछ ले, लार्जेस्ट पूछ ले, हैवीएस्ट पूछ ले, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछ ले, इन सभी क्वेश्चन में आता है आंसर फीमर, ठीक है। दिस इज योर थाई बोन, आपके जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है, थाई बोन, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोन टिबिया इज टू बी, ठीक है। मानव शरीर में किस अंग में टिबिया हड्डी पाई जाती है? लेग्स में पाई जाती है, ठीक है। लेग्स में 3 हड्डियां बहुत पूछी जाती हैं, अपना पहला रहेगा टिबिया, ठीक है, टिबिया, देन फिबुला, फिबुला, ये सब पैर में पाई जाती हैं। देन बेटा जो आपका घुटना है, घुटने पे होती है नी कैप, एक नी कैप होती है, ऐसे नी पर कैप की तरह लगी हुई है, क्या होती है वो? पटेला, ठीक है। तीनों हड्डियों को याद रखिएगा, आपके पैरों में है ये। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ये तो देखो मुझे लगता है कि हर कोई यहाँ पे बता सकता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ, ये सब बता देते हैं कि स्टेपिस मैलस इंकस ये कहाँ पे पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। और बेटा स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, लेकिन अगर पूछ लूँ कान के किस भाग में पाए जाते हैं? इनर में। कई बार वो खुद बता देता है कि बताइए स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, ये कान में पाई जाती है, लेकिन कान के किस भाग में पाई जाती है? इनर में, मिड में, या जो है आउटर में। याद रखिएगा मिड पार्ट में, कान की मिड पार्ट में है। अच्छा, वोमर बोन कहाँ की हड्डी? फेस में है बेटा, फेस में। फेस में कहाँ की हड्डी है मैम? ये वाली बोन, ये वोमर बोन आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगले पे चले, 2 बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड। देखिए एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, देखिए दोनों साथ में बता रही हूँ, टेंडन है ना, और एक होता है लिगामेंट, दोनों याद रखिएगा, लिगामेंट याद रखेंगे बेटा। लिगामेंट का काम है मेंट यानी सीमेंट, ऐसे करके याद रखना। सीमेंट का क्या काम होता है? ईंट से ईंट को जोड़ना। वैसे ही जो लिगामेंट है इसका काम है बोन से बोन को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ना, ठीक है, हड्डी से हड्डी को जोड़ना। बात करेंगे टेंडन का क्या काम है? ये बोन से बोन को नहीं जोड़ेगा, बोन से मसल्स को जोड़ेगा, ठीक है, मसल्स को, मांसपेशियों को, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तो मैंने यहाँ पे बता तो दिया ना, क्या बता यहाँ पे बोन कनेक्टेड इच अदर बाय, अच्छा बोन बच्चा लिगामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्रीथ एनालाइजर यूज्ड टू पुलिस टू टेस्ट ड्रंक एंड ड्राइव वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ। पुलिस के द्वारा शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की श्वसन विश्लेषण किसके रासायनिक आधार पर किया जाता है? एसिड बेस रिएक्शंस, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायर्स बाय गिल्स। इनमें से कौन गलफड़ों से सांस लेता है बेटा? फिश, ह्यूमन, बर्ड, इंसेक्ट। तो आपको याद रखना गलफड़ों से तो हमारी फिश सांस लेगी। अगला है फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी ड्राइवर्स यूज मिक्स। गहरे समुद्र में गोताखोर किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो आपको याद रखना है किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करेंगे बेटा? ये ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम का करके ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ शुगर द कंपाउंड विच ऑलवेज फॉर्म्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर? यहाँ पे आपका आंसर बनेगा दैट इज एथिल एल्कोहल, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन जो है ये आप होमवर्क में कर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन हमेशा जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई थी, आगे फिर हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहेंगे। इसी तरीके से हम आपसे मिलते रहेंगे, आगे फिर हम एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे, छोटी सी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा, थम्स अप करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि भाई ऐसी छोटी सी क्लास है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेके जरूर आऊँ, ठीक है। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।